रामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेणुं वरन्दयरविन्ददलायताक्षं वरहावतंसमसिकाम्बुधसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्ताभिर्निजरूपतया कलाभिः गोलोकनिवसत्य आत्मखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। वंशी विभूषितकरानवनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्त्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम्
हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः कृष्णं स्वयं विगलिताण्डपतिं परेशं साक्षात् खण्डमण्डितदेवलीनं कार्यं कदापि भविष्यति यं विना हि गच्छासु तस्य विशदम् पदमप्ययं त्वम् हस्ताम्भोजयुगस्तकुम्भयुगलाद उदधृत्यतोऽयं शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन ददतं स्वाङ्केशकुम्भौ करौ अक्षस्त्रमृगहस्तमम्बुजगतं ऊर्ध्वस्तचन्द्रमस्रवत पीयूषोऽनतनुं भजेश गिरिजं मृत्युञ्जयं त्रयम्बकम् मुक्तिजन्ममहियानि ज्ञानिकानि अगहानिकर जहवश शम्भु भवानि शोकाशीशय्यकसन जरत सकल सुरवृन्द विषमकरल जहि पान किय तेन भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्फुटितशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 गुरुणामत पाण्डवानां दुःशासनेन हरितवत्सलेता श्रीनाथदातो सदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण विष्णु मधुकैट भारे भक्तानुकंपित भगवन्
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विहरेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति सत्यादिकं अवसादवोचद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति भूलोकलेशमृततण्डुलश्च सङ्घर्षयन्त्यो मुसलैर्प्रमुखा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति काचित्कराम्भोजपुटे निबन्धं क्रीडासुखं जय हो सुकरसतुण्डम् अध्यापयामा ससरोरुहाब्जे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपीगृहीत्वा नवनीतगोलम् आबालकं बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपगोपी जनमध्यसन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जय हो सभी लोग तालियां मीठी मीठी बजाते हैं दोस्तों भगवान के नाम का जाप करते रहें जय हो जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
सभी लोग गोविंद नाम का संकीर्तन करें। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। जय हो जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। जय नंदलाला जय गोपाला मधुर मनोहर मुरली वाला, जय नंद लाला जय गोपाला मधुर मनोहर मुरली वाला, जय नंदलाला जय गोपाला मधुर मनोहर मुरली वाला, जय नंद लाला जय गोपाला मधुर मनोहर मुरली वाला, जय
प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा यमुना मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय। जय जय सीताराम। परम मंगलमयी बेला, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, जिनके नाम से कली के समस्त पाप विनष्ट हो जाएं, ऐसे पीतांबरधारी योगेश्वर बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा महायज्ञ का आज पंचम दिवस। कल की कथा हम लोगों ने भगवान के जन्म पर विश्राम दिया था। बधाइयाँ गाई गई, गीत गाए गए, सोहर गाए गए। बहुत से लोगों ने भगवान के जन्म पर नृत्य भी किया। जजमान का सौभाग्य है भाई जी का, चंद्रपाल सिंह जी का, जिनके घर में ठाकुर जी के जन्म की झांकी बनाई गई। परमात्मा करें ऐसे शुभ अवसर बार बार आवें, भगवान की ऐसी कृपा हो कि हमेशा अवसर मिले प्रत्येक वर्ष कि ऐसे ठाकुर जी का आयोजन आंगन में हो। पितर लोग बहुत प्रसन्न हुए होंगे ऐसे परमात्मा की झांकी को देख करके। और अब आगे की कथा प्रविष्ट की जा रही है। सभी गोकुलवासियों ने एकादशी व्रत किया, सो कन्हैया गोकुल में पधारे आनंद देने के लिए गोकुलवासियों को। एकादशी व्रत के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में जाना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत रहना चाहिए। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। उस दिन अन्न को नहीं खाना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, बच कर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण की कृपा जीव के ऊपर प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के कारण जो है गोकुलवासियों को भगवान के साथ आनंद मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर कन्या जो वसुदेव जी लेकर के आए थे वह जेल के अंदर रोने लगी। रोना सुन करके कंस के पहरेदार जग गए। उन्होंने जाकर के कंस को सूचना दिया कि आपका शत्रु पैदा हो चुका है जेल के अंदर, आप चले। कंस उस समय सोया हुआ था, ब्रह्म मुहूर्त हो गया था तथा स्वप्न देख रहा था। जो ही उसने सुना अपने पलंग से उठा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे। फिर संभल करके उठा, कुछ दूर चला, भय के कारण फिर गिर गया। जेल के दरवाजे तक पहुंचते समय तक कई बार गिरा तथा कई बार उठा। पहरेदारों ने ताला को खोल दिया और कंस जेल के अंदर चला गया। माता देवकी उस कन्या को अपने दोनों जांघों के बीच में छिपा करके रखी थी। कंस उसे खींचना चाहता था,
माता देवकी रोने लगी, चिल्लाने लगी। माता ने कहा, हे भाई, यह तो कन्या है, यह क्या आपका वध करेगी? जरा आप विचार कीजिए। कंस ने कहा, चाहे जो कुछ भी हो, देवताओं की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। कंस जो है उस कन्या को उठाया, उठा करके चट्टान पर पटकना चाहा, तब तक वह कन्या उसके हाथ से छूट गई। कंस के माथे पर एक लात उस कन्या ने बजाया, मारा और कही कि मूर्ख, तू निरपराध प्राणियों का हत्या करना छोड़ दे। तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। तू व्यर्थ का कार्य छोड़ दे, अब तू उसके हाथ से बच नहीं सकता। कंस पकड़ना चाहता है तो देखता है कि वह कन्या बहुत ऊपर आकाश में खड़ी है, उसकी 8 भुजाएं हैं और सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। सारे देवता यह स्तुति कर रहे हैं, मां मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मां मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, मां मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। सभी लोग स्तुति कर रहे हैं। या चंडी मधुकैटभ प्रमथिनी, या माहिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी, या रक्तबीजासिनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी, या सिद्धि लक्ष्मी परा, सा दुर्गा नवकोटि मूर्ति सहिता, मां पातु विश्वेश्वरी। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्रा। वो भगवती जिनकी सारी देवता जाति जितनी है देवों की, सब स्तुति कर रही है, हे माता, मेरे मनोवांछित कामना की पूर्ति करें, मेरा अमुक कार्य कर दे। सारे देवता हाथ जोड़कर उस भगवती का निवेदन कर रहे हैं। और ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, ओ भैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, वेद पुराण बखानी, भैया शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। जय हो। चौसठ योगिनी गावत नित्य करत भैरो, नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय श्यामा गौरी, ओम मैया जय अम्बे गौरी। अब तो सारे देवता यह स्तुति कर रहे हैं और वो भगवती कंस को बता करके वहां से चल दी तो कहां पहुंची, कहां उन्होंने अपना स्थान लिया। नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि
विंध्याचल निवासिनी, अर्थात वह भगवती विंध्य क्षेत्र में पहुंच गई और वहां पर उन्होंने अपना स्थान लिया, जिनको विंध्य की भगवती जगदम्बा के नाम से जाना जाता है। अब कंस तो महाराज चिंता में पड़ गया, अपने मंत्रियों का आपातकालीन बैठक बुलाया, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल सबको बुलाया। चाणूर ने कहा, महाराज चिंता क्या करते हैं, एक सप्ताह के अंदर ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको हम लोग मरवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एकदम मत घबराइए। इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक सालाना कर देने के लिए मथुरा के लिए निकल पड़े। उधर चाणूर और मुष्टिक ने पूतना को बुलाया। पूत माने होता है पवित्र और पूतना माने होता है अपवित्र। जो पूत नहीं वह पूतना है, जो पवित्र नहीं है वह पूतना है। पवित्र क्या होता है, ज्ञान पवित्र होता है, सिवा ज्ञान के और कुछ पवित्र नहीं होता। जिनको जिनको पवित्रता मालूम है वे भागवत की कथा श्रवण करने के लिए पांडाल में पधारेंगे, और जिनके हृदय में अपवित्रता है वे इधर देखेंगे भी नहीं। तो कहने का भाव यह है कि पवित्र ज्ञान है, जिसके पास आध्यात्मवाद का ज्ञान न हो वो अपवित्र है, जिनको आध्यात्मवाद से प्रेम न हो वो व्यक्ति अपवित्र है। इसलिए पवित्र बनिए, भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान जो होते हैं वे सबका कल्याण करते हैं। पूतना अपवित्र है, अज्ञान है, वासना है। पूतना 3 वर्ष के बच्चों को सताती है। पूतना को शरीर में घुसने के 14 स्थान है शरीर में हमारे आपके, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान हुआ ठिकाना। हमने रामायण का कथा पढ़ा है, कैकेयी ने नव पंच जबर सांगड़ी दंडकारण्यमाश्रिता चीरो यौवन धीरो रामो भवतु तापसः, वाल्मीकि जी ने लिखा। अर्थात कैकेयी कहती है रामो भवतु तापसः, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए। क्यों? वासना का ठिकाना व्यक्ति के शरीर पर 14 स्थान पर होता है। 14 वर्ष इसलिए कैकेयी ने वरदान मांगा कि राम को राजा बनना है, पहले वासना समाप्त हो। नर लीला है ना, क्यों नहीं 15 वर्ष का वनवास मांग लिया, चाहे 10 वर्ष का। और श्री सुखदेव जी से राजा कहते हैं कि हे राजन, कैसे व्यक्ति के अंदर वासना अज्ञान प्रवेश नहीं कर पाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि सभी दरवाजों को बंद कर दो। बंद कैसे होगा? जब हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नहीं तो वासना सताती रहेगी। मैं और तोर तोर तय माया, बस यही लगा रहेगा। राम नाम सत्य हो जाएगा और फिर जो है दक्षिण दरवाजे से जाना पड़ेगा मरने के बाद। तो वासनाओं को हटाने से व्यक्ति को दक्षिण द्वार से उस पुरी में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। और ये पूतना बच्चों को सताती है, लेकिन ध्यान रहे भगवान के दृष्टि में हम सब बालक ही हैं।
हम सब बच्चे ही हैं भगवान के सामने। इसलिए पूतना सबको सताती है, अज्ञान सबको सताता है, वासना सबको सताती है। उनसे बचिए। बचने के उपाय है भगवान के नाम का आश्रय कलिकाल में। आप जब सुंदर कांड पढ़ेंगे, जो बड़ा प्रसिद्ध है और सर्वश्रेष्ठ भी है, केवल श्रेष्ठ नहीं एकदम सर्वश्रेष्ठ है। उसमें अंत में क्या लिखा गया है? सकल सुमंगलदाय। जनरेटर को चालू करके छुड़वा दीजिए 3 घंटा। एक बार चालू करिए। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ लाइट आ रही है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात संपूर्ण प्रकार के कष्टों से बचने के लिए केवल रघुनाथ जी का गुणगान है। सुंदर कांड का पाठ कीजिए, कोई वासना नहीं सताएगा। क्यों? इसका प्रारंभ जो किया गया है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, शांतम शब्द से किया गया है, माने शांति का प्रतीक है सुंदर कांड। आपके घर विप्र देवता आते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो क्या बोलते हैं? द्यौः शांति रंतरिक्ष गुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः आदि आदि। और सुंदर कांड में लिखा गया है कि शांतम शाश्वत, माने शांति का प्रतीक है सुंदर कांड। अपने शरीर रूपी घर में शांति प्राप्त करना हो तो सुंदर कांड का आश्रय लीजिए। लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। मानव का शत्रु कहीं बाहर नहीं है, अपने शरीर के अंदर है, इन्हीं वासनाओं के रूप में। ये वासना अगर नष्ट होगी तो बहिरंग में आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, जब अंतरंग के शत्रु मार डालेंगे हमें। इसलिए सुंदर कांड का पाठ कीजिए। सर्वोपर सर्वश्रेष्ठ फलवती सुंदर कांड का पाठ है, अपने घर प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो ये वासना जो होती है 14 स्थानों पर होती है, और ये पूतना और ये सुपर्णखा, ये दोनों वासना है। सुपर्णखा दंडकारण्य में है, और ये वासना रूपी पूतना जो है वह ब्रजमंडल में रहती है। इधर विचार बना रहे हैं सब कि कैसे बालकों का हत्या किया जाए, उधर नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान
स्नातः सुचिरलंकृतः। जब गोपियों को पता लगा कि नंद बाबा के घर में लाला हुआ है तो बड़ा आनंद आया, बड़ी खुशी हुई गोपियों को। आहूय अभिप्राण वेदक ज्ञान ब्राह्मण लोग पहुंच गए और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। हरि ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः सूर इकभ्यो दिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रे धेनुर्मूढा नडवानासुः सप्तिः पुरंदिरयोगा जिष्णुरथिष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः परजन्यो बरकदुपलवतयो न ओकदयः पचयन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। सारे ब्राह्मण लोग जो है वे वेद पाठ करने लगे, वेद पाठ से आशीर्वचन करने लगे लाला को। और वाचयित्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवति पितृदेवार्चनं तथा। सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन आदि करने लगे। नंद बाबा ने बहुत सारा उपहार बांटा। एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दिया, लेकर के घर पहुंचा। ब्राह्मण देवता की धर्म पत्नी ने कहा, कौन दाता हुआ इतना गायों को दान में दे दिया? ब्राह्मण देवता बोले, नंद बाबा के घर में लाला है। ब्राह्मण जी की धर्म पत्नी ने कहा, गायों को क्यों लाए? अरे क्यों नहीं लाला को ही उठा लाया, जरा हम भी दर्शन कर लेती। लाला हुआ है तो लाला को ही लाए होते। अब सारी गोपियां हरिद्राश्चूर्ण तैलाद भी सिंचंती जनमुख जगुह, हल्दी और तेल लेकर के लाला का अभिषेक कर रही हैं। गरीब गोपियां दूध लेकर अभिषेक कर रही हैं और अमीर गोपियां दही से अभिषेक कर रही हैं लाला का। चारों तरफ गोकुल में आनंद छा गया। क्या पूछना है, जहां भगवान ही आ गए। अब एकदम गोकुल में आनंद है। बहुत सारा वस्तु सामग्री, सोना चांदी, नंद बाबा, मैया यशोदा सब लुटा रहे हैं। और इधर जो है नंद जी पहुंच गए कंस के पास और उधर कंस पूतना को बुलाया। ये पूतना कौन है? राजा बलि की कन्या। इसका नाम रत्नमाला था। भगवान के रूप को देख करके उसके अंदर वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। रत्नमाला ने कहा, आहा, ये कितना सुंदर ब्राह्मण कुमार है। अगर यह मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, समय आने पर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और तू मुझे अपना दूध पिलाना। भगवान ने जब राजा बलि को खंभे में बांध दिया तो रत्नमाला को क्रोध आ गया और कही कि ये कितना ब्राह्मण कुमार कपटी है। अगर मेरा बेटा होता तो मैं इसे जहर देकर मार डालता। भगवान तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, समय आने पर वो भी मौका दूंगा। वही रत्नमाला द्वापर में आई है पूतना बन करके। इसीलिए भगवान के प्रति मन में बुराई भी मत सोचिए। वो सबके मन की बात जानते हैं। किसी के घर कोई मरता है तो सीधे लोग परमात्मा का दोष देते हैं। सब भगवान किए हैं। अरे वह उतना ही आयु लेकर के आया था, मर गया तो आप कहते हैं सब भगवान। भगवान पर कोई भी दोषारोपण मत कीजिए।
भगवान ने जिस कार्य के लिए आपको भेजा है वो कार्य करते ही नहीं है, उनके बताए गए कार्यों के विपरीत कार्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा बंधन करो। मैंने कल नवोदा भक्ति की चर्चा की। कोई भक्ति करता है, वरना अधिक से अधिक लोग भक्ति से विमुख रहते हैं, कलिकाल के प्रपंचों में फंसे हुए हैं और दिन रात जो है कटता जा रहा है। कटते कटते जैसे वृक्ष पर आरी चलती है, उसी तरह से काल चक्र हम लोगों का जीवन एक एक दिन काट रहा है। जो कल का समय था वो एक दिन सबके आयु में से समाप्त हो गया। धीरे धीरे काल चक्र काट रहा है, एक दिन पूरा शरीर काट के गिरा देगा। उस दिन सिर्फ पश्चाताप बाकी रह जाएगा। पश्चाताप के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। तो मौका नहीं देना है, भगवान के नाम को लेना है, परमात्मा के नाम को लेना है। भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। आपके मन में पाप चल रहा है या पुण्य चल रहा है, वो भी भगवान जानते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऊपर से मीठी मीठी बात करते हैं और मन में मैल भरा रहता है, पाप भरा रहता है। तो भगवान उस कपटी जीव के बारे में भी जानते हैं कि कितना बड़ा कालनेमी है, कितना बड़ा है कपटी। और जिसके मन में सच्चाई होती है, दूसरों के प्रति प्यार होता है, दूसरों के प्रति दया होती है, दूसरों के प्रति करुणा होता है, वो भी भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान से आप बच नहीं सकते। इसलिए भगवान से आप कोई कपट नहीं कर सकते। भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। इसलिए पवित्र मंगलमय भगवान के नाम का गुणगान करें और भगवान के भरोसे रहिए। भगवान कहते हैं कि तू मेरे पर विश्वास कर, भरोसा कर। पूतना उधर से चल दी बालकों को मारने के लिए ब्रजमंडल में। इधर नंद बाबा पहुंच गए कंस के यहाँ। उधर कंस ने देवकी और वसुदेव से क्षमा मांग लिया था जेल में कि मेरे बहन और बहनों ही क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। मैं नहीं जानता था कि देवता लोग भी ये सत्य बोलते हैं। आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा या कन्या हो गई और जेल से छुड़वा दिया। देवकी और वसुदेव जेल से बाहर रहने लगे। नंद बाबा गए, कंस को जाकर के कर दिए और उपहार दिए। कंस ने पूछा है कैसा उपहार? नंद बाबा ने कहा कि मेरे घर लाला हुआ है। अनजाने में कंस ने अपने शत्रु को भी चिरंजीवी दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। उसके बाद चले गए वसुदेव जी से मिलने के लिए। वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा कि बड़े दुख की बात है, बुढ़ापे में आपको एक पुत्र भी कन्या भी हुई तो कंस ने मार डाला। वसुदेव जी ने कहा कि जो प्रारब्ध में है वो तो भोगना ही पड़ेगा ना नंद जी। अब हमारे भाग्य में यही था तो हम क्या कर सकते हैं, जैसी परमात्मा की जैसी भगवान की इच्छा। आपस में बात कर रहे हैं। इधर चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल आने का विचार बनाती है। जगत पिता भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठ करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। श्रृंगी और भृंगी बगल में बैठे हुए हैं। श्रृंगी और भृंगी कहते हैं कि भगवान आज तो आप बड़ा प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? भगवान ने कहा कि मैं अपना राज बताने वाला नहीं हूं, मेरे पास प्रसन्नता है तो है।
श्रृंगी और भृंगी देखे कि भगवान नहीं बता रहे हैं तो माता पार्वती को लाके खड़ा कर दिए सामने। माता पार्वती जी पूछ रही है कि आज इतने प्रसन्न है, इसका प्रसन्नता का कारण क्या है? भगवान ने कहा क्यों बताऊं? माता जी ने बहुत पूछा तो भगवान ने कहा कि मेरे प्रभु का बाल रूप आगमन हो गया है, मुझे दर्शन करने जाना है। श्रृंगी और भृंगी कहे कि प्रभु हमको भी ले चलिए। भगवान ने कहा मैं किसी को ले जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम लोग मेरे राज को आप खोल दोगे। माता पार्वती निवेदन कर रही है, भगवान कहते हैं हम किसी को लेकर जाने वाले नहीं हैं। भगवान शिव कैलाश से चल दिए गोकुल में और पहुंच गए माता यशोदा के दरवाजे पर। एकदम जो है बहुत सुंदर अवघड़ का रूप बना लिए। बहुत सुंदर अवघड़ का रूप भगवान शिव ने बनाया। अल्लाह निरंजन का उच्चारण करने लगे दरवाजे पर। एक दासी ने देखा तो जाकर के माता यशोदा को सूचना दिया कि मैया मैया दरवाजे पर एक बड़ा सुंदर योगी आया है। इतना सुंदर है मैया कि उसके माथे पर चंद्रमा की चमक दिखाई दे रही है। गले में सर्प जो है फूं फूं कर रहा है और सारे शरीर पर ऐसा भस्म धारण किया है कि उसमें से बहुत सुंदर सुगंध निकल रहा है। मैया मालूम पड़ता है भगवान शिव जैसा इसका स्वरूप है, चाहे जहां का भी अवगुण हो। मैया यशोदा ने कहा कि जाओ कुछ भिक्षा दे दो। भिक्षा लेकर के दासी आती है। भगवान शिव ने मना कर दिया। मैया यशोदा स्वयं आई। भगवान शिव कहते हैं कि मैया मैया मैं भिक्षा लेने वाला अवगुण नहीं हूं। मैया यशोदा ने कहा तब? भगवान शिव कहते हैं कि अपने लाला का दर्शन मुझे करा दीजिए, बस मैं इसलिए आया। अब तो मैया यशोदा दासी से कहते हैं कि खिड़की से ले जा करके पलने से उठा करके और लाला को दूर से दिखा दे। नजदीक जाने पर लाला डर जाएगा। खिड़की से दासी दिखाना चाहती है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, सामने ला करके दर्शन कराइए तब मैं जाने वाला हूं, नहीं तो यहीं पर रहूंगा। मैं हठ योगी भी हूं। मैया यशोदा लाला को लेकर के जाती है। अब जो ही लाला पहुंचता है भगवान शिव के पास, रोने लगता है उच्च स्वर में। मैया यशोदा सोचती है कि लाला डर रहा है क्या। भगवान शिव कहते हैं मैया अपने लाला को मेरे गोद में दे दीजिए, फिर आपका लाला चुप हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये जीवन में क्या क्या करेगा, मैं हस्तरेखा का जानकार हूं, सब कुछ आपके लाला के बारे में बता दूंगा। माताओं और बहनों को अपने पुत्रों के भविष्य के बारे में जानने की बड़ी जल्दबाजी रहती है, बड़ा उत्साह रहता है मन में। अब भगवान शिव ने लिया और उनके ठाकुर जी के पैरों को अपने हृदय में लगाया। योगेश्वर तथा योगीश्वर का मिलन हुआ। भगवान शिव योगीश्वर है और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। मन ही मन प्रणाम गुरु कीन्हा, मन से प्रणाम किया भगवान शिव ने। दोनों एक दूसरे को प्रणाम किया और भगवान शिव हाथ देख रहे हैं लाला का, बता रहे हैं मैया मैया तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली है, ये सोने के महल में रहेगा, नीलों में इसका परिवार होगा, स्वर्ण के घर में रहेगा, कई हजार इसका विवाह होगा। बहुत सारी बातों को बताया। आप लोग जब गोकुल घूमने जाएंगे तो वहां पर देखिएगा एक आशेश्वर महादेव का मंदिर है गोकुल में। भगवान शिव अभी से आशेश्वर महादेव के रूप में वहां पर विराजमान है कि अब की बार भगवान का अवतार होगा तो मुझे कहीं दूर से नहीं आना पड़ेगा। आज ही से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखें, धर्म का प्रतीक्षा करना पड़ता है तभी भगवान की कृपा होती है।
जैसे माता सबरी ने बहुत दिन प्रतीक्षा किया तो राम के दर्शन हुए। दंडकारण्य के ऋषियों महर्षियों ने बहुत दिन तक प्रतीक्षा किया तो भगवान राम के दर्शन हुए। हमने सुना है, हमारे कुछ मित्र लोग गए थे, कहीं संबलपुर पड़ता है पश्चिम में, वहां पर आज ही से कल्कि भगवान का जो अवतार होगा उनके नाम पर संकीर्तन अभी से प्रारंभ हो गया है, अभी से प्रारंभ हो गया है। तो इस प्रकार से जो है भगवान का प्रतीक्षा करना पड़ता है। परंतु ये मत समझिए कि भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं तो कृपा नहीं कर रहे हैं, बिना कृपा का कोई नाम भी नहीं ले पाएगा। तो कहने का भाव यह है कि भगवान शिव आज से ही आस लगाकर बैठे हुए। इधर चतुर्दशी के दिन पूतना जो है गोकुल में ही पहले पहुंची। कंसेन प्रहिता पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। भगवान की इच्छा, गोकुल में देखा कि नंदराय के दरवाजे पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, गीत गाने हो रहे हैं। पूतना ने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। नकली वस्तुओं में तेज बहुत ज्यादा होता है, ये जान लीजिएगा, सुंदरता ज्यादा होती है। पूतना ने ऐसा सुंदर अपना रूप बनाया, महाराज सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, वो दूसरी लक्ष्मी के समान रूप धारण किया था। इतना सुंदर चोटियों को सजाया था, रेशमी साड़ी को धारण किया था और महाराज अपने रूप को एकदम सजा लिया था, एकदम लक्ष्मी जी की तरह मालूम पड़ती थी। आप सबको मालूम है कि आपके दरवाजे पर कोई शादी हो, कोई विवाह हो और कोई माता बहन आती है तो हम पुरुष वर्ग दरवाजे पर नहीं पूछते हैं कि आप कौन है और कहां से आई है। वो माता बहन सीधे घर के अंदर महिलाओं में पहुंच जाती हैं और वही उनका आवा भगत बातचीत सब करती हैं। हम पुरुष वर्ग वाले नहीं करते, ये पुरानी परंपरा है। दरवाजे पर जब वह निशाचरी पहुंची तो वहां रुकी नहीं, सीधे आंगन में पहुंच गई माता यशोदा की। परमात्मा की प्रेरणा वहां उस समय कोई था नहीं। सीधे पूतना ने भगवान को उठा लिया। उठाने से पहले भगवान ने पूतना को देखा तो अपनी आंख को बंद कर लिया। सुनिए आप लोग क्यों आंख को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि ये माता का रूप धारण करके आई है, मुझे दूध पिलाएगी तो हो सकता है मेरे मन में करुणा हो जाए तो इसको मार न सकूं। इस कारण उन्होंने अपनी आंख को बंद कर लिया। दूसरे विचारक ये कहते हैं कि भगवान ने इसलिए अपने आंख को बंद कर लिया कि पूतना अविद्या है, अपवित्र है, पापिनी है, अतः मैं पापिनी का मुख नहीं देखता, इसलिए भगवान ने अपने आंखों को बंद कर लिया। दूसरे टीकाकार लिखते हैं कि भगवान सोचने लगे कि आया था गोकुल में माखन और मिश्री खाने के लिए, मलाई खाने के लिए, पहले मुझे जहर ही पीना पड़ेगा। एक विचारक ने लिखा है कि भगवान इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिए कि भगवान के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, सब घबरा गए। तो भगवान आंख मूंद करके सबको सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक विचारक ने यह लिखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों को बंद करके और भगवान शिव का ध्यान करने लगे कि ये तो जहर मुझे पिलाने के लिए आई है और जहर तो आप ही पचा सकते हैं, कृपा करें आप।
इसलिए उन्होंने अपने नेत्रों को मूंद करके भगवान शिव का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगपराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानम् विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं महाकाल महाकाल महाकालेति कीर्तनात् सतता मुच्यते पापै नमिकार्या विचारणा। आप कृपा करें, भगवान शिव से निवेदन करने लगे। इतने में पूतना ने उठा लिया और अपने स्तन शरीर को खोल करके स्तन जो है लाला को पकड़ा दिया। छोटा सा लाला दोनों हाथ से उसके स्तन को पकड़ लिया पूतना की। दूध को पीना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर तक भगवान ने पूतना के दूध को पिया। पूतना छटपटाने लगी। पूतना कहती है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, दर्द हो रहा है, छोड़ दे। भगवान ने कहा, पूतना मैं जिसका अंगुली पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं। भगवान जिसकी अंगुली पकड़ लेंगे फिर छोड़ेंगे नहीं। भगवान से अंगुली पकड़ाइए अपना। सांसारिक प्रपंचों को छोड़िए। मोह जाल में रहते हुए भी मोह जाल को छोड़िए। भगवान का गुणानुवाद कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। जितने दिन तक शरीर में शक्ति रहेगी उतने दिन तक आप माया रूपी गृहस्थ के कार्यों में लगे रहेंगे। प्रपंच बढ़ता रहेगा लेकिन भगवान को याद नहीं करेंगे। बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो इतना सत्संग श्रवण करने के बाद भी अगर व्यक्ति के दिमाग में न बैठे तो उसकी पूर्व चित्ती अप्सरा उसके हृदय में बैठी हुई है, विराजमान है। आपने सब कुछ किया और भगवान का नाम नहीं लिया तो सब कुछ करना बेकार है। संत कहते हैं सैकड़ों कार्यों को छोड़ करके भगवान स्नान करो और हजारों कार्यों को छोड़ करके परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो। मानव जीवन का लक्ष्य यही है। अब आप करें न करें आप जाने, आपका काम जाने। भगवान ने पूतना से कहा कि मैं जिसका अंगुली पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं। अब तो कहां छूटने वाली हो, अब तो मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा। भगवान किसी को मारते नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई बंधु। आप कहेंगे क्यों नहीं मारते हैं, रावण को मारे, कुंभकर्ण को मारे। नहीं, भगवान किसी को नहीं मारते। क्या करते हैं, मारने के बहाने भगवान सबको तारते हैं। मारने के बहाने भगवान सबको तारते हैं। भगवान मारते किसी को नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपावान हैं। इसलिए भगवान पूतना से कहे कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान कस के उसका स्तन पकड़ लिए। पूतना छटपटाने लगी, आंख उसका निकलने लगा। कहीं छोड़ दे छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं तो आकाश मार्ग से लेके उड़ चली पूतना। इधर नंद बाबा से वसुदेव ने कहा कि आप गोकुल में जाइए, आजकल गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा है। नंद बाबा भी वहां से चल दिए। पूतना थोड़ी दूर लेकर के उड़ी तो भगवान ने अपने शरीर को इतना वजनदार बना लिया, इतना भार बढ़ा लिया कि पूतना धड़ाम से लेकर पृथ्वी पर गिरी और मर गई। लाला उसके ऊपर बैठा हुआ था। सारे गोप और ग्वाल मैया यशोदा दौड़ के आए, लाला को उठा लिया। और इसके बाद पूतना का शरीर जो था, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित 6 कोस का उसका शरीर था पूतना का। अब उठेगी कैसे? गोप और ग्वालों ने कुल्हाड़ी लाकर उसके शरीर को काटा, जमुना जी के किनारे कई टुकड़ों में ले जाकर के उसका चिता जलाया।
सुखदेव जी बोले, हे राजन, पूतना का शरीर भगवान से स्पर्श हो गया था, इसलिए चिता जलाते समय भी उसके शरीर से सुगंध आ रहा था। इस प्रकार पूतना प्रकरण यहीं पर विश्राम दिया जाता है। शकटभंजन और त्रिडावर्त नाम के असुर आए, उनको भगवान ने मार डाला। भगवान बाल्यावस्था में ही बहुत सारे असुरों को भगवान ने मारा। ये परमात्मा की लीला है। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान मारते नहीं। भगवान से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए, भगवान से प्रेम लगाना चाहिए। भगवान से प्रेम लगाने से जीवन जो होगा वो बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संसार के वस्तुओं में, संसारी व्यवस्थाओं में, संसार के प्रपंच में अगर हम अपने मन को लगाएंगे तो हमारा जीवन जो होगा वो बेड़ा पार नहीं होगा, बल्कि हम नरक में चले जाएंगे। तो किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जीव को नरक में जाने की तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है, कृष्ण और बलराम धीरे धीरे घुटनों के बल पर सरकने लगे, चलने लगे और घर से बाहर निकलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। ओ कभी पग डगमग, कभी गिर ही पड़े। कभी पग डगमग, कभी गिर ही पड़े। गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। झुन झन के पैजनिया कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। जय हो। जय हो। नंद बाबा की अंगुली पकड़ के चले, कभी मैया को अचरा जकड़ के चले। नंद बाबा की अंगुली पकड़ के चले, कभी मैया की अचरा जकड़ के चले। नंद बाबा की अंगुली पकड़ के चले, कभी मैया को अचरा जकड़ के चले। कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे। कभी गोदी चढ़ने को मचलने लगे।
कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, 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 और फिसले कभी तो उठ ना सके, कभी फिसले कभी तो उठ ना सके, कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी गाने रोते ही हंसने लगे, जनके है जनिया कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे, कांधा चलने लगे, श्याम चलने लगे। जय हो। सभी लोग तालियां की सेवा करते